ओम शांति। आज का विषय है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन कहो या सदा सुखी जीवन कहो, एक ही बात है। सदा सुखी, सदा सुखी कहो या कहो खुशी का जीवन। सदा अविनाशी खुशी है जिसको सदा हर वक्त खुश है मन जिसका सदा ही। और खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार है संतुष्टता। अगर संतुष्टता है हर प्रकार की तो संतुष्टता है तो खुशी है, सुखमय जीवन है जिसे कहोगे आप। बस अब ये जो क्वेश्चन आ गया कि संतुष्टता, सदा काल की संतुष्टता। अब संतुष्टता का आधार क्या है? संतुष्टता का आधार है प्राप्ति। प्राप्ति से ही संतुष्टता होती है। अब जैसी और जितनी प्राप्ति होगी उतनी संतुष्टता होगी। अगर हमारी प्राप्ति अल्पकाल की है, क्षण भंगुर है, थोड़े समय की है, तो उसी ढंग से ही संतुष्टता होगी, खुशी होगी। और जो प्राप्ति आप देखेंगे जिसका प्राप्ति हमें व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से होती है, क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ उसको अविनाशी प्राप्ति नहीं कहेंगे, अविनाशी नहीं है। जितना समय है व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ परिवर्तनशील है। जो खुद परिवर्तनशील है वो सदा काल की प्राप्ति नहीं करा सकते। वो प्राप्ति होती है मगर कुछ समय के लिए। जैसे जैसे व्यक्ति की स्थिति है या जो साधन है उनकी स्थिति है, जितना समय तक वो चले, स्थिति का भाव ये है, जितना समय तक वो चले सुख की महसूसता, प्राप्ति की महसूसता कराए, अच्छा लगता है। अब जितने भी आजकल साइंस के साधन हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा हमें देते हैं, प्राप्ति करवाते हैं, संतुष्टता, मन अच्छा लगता है, खुशी होती है, मगर अल्पकाल है वो उनकी प्राप्ति। जैसे जैसे उसमें परिवर्तन आएगा, प्राप्ति में परिवर्तन आएगा, प्राप्ति में परिवर्तन आएगा, हलचल पैदा होगी। जो संतुष्टता और खुशी की स्टेज है उसी ढंग से हो जाएगी। आप देखिए, तो सदा काल की जिससे हम कहें सुखमय जीवन, सुखमय जीवन का भाव ये है सुखी जीवन। जीवन, जीवन माना सदा काल, तो कम से कम एक जन्म ही सही। जीवन के आरंभ से मध्य में और अंत तक एकदम। अब कई दफा ऐसे लगता है कि जो ऐसे परिवार में जिसका जन्म हो गया, अब वो करोड़ों अरबों पति है। आप देखिए, बहुत धन संपदा है, बहुत रहने के स्थान आप देखिए कितने अच्छे हैं, महलों में रह रहे किस्म के,
प्रकृति के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं उन्हें, सब चीजें आप देखिए, ऐसे लगता है जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। बहुत आप देखेंगे, बहुत प्राप्ति होती है, संतुष्टता भी होती है बहुत, परंतु आप देखेंगे कि जरा भी उस संबंधों में हलचल होगी, कोई चीज भी, किसी के स्वास्थ्य का कुछ ऐसे कर्म बन गया, किसी का नियर एंड डियर जो था वो शरीर छोड़ दिया उसने, चाहे कितना कुछ भी है, बहुत कुछ है, धन संपत्ति सब कुछ है, मगर संबंधों का सुख नहीं है समझो, शरीर का सुख नहीं है अंदर समझो, तो फिर तो सदा काल की जो हम सदा काल शब्द इस्तेमाल करते हैं, सदा काल की खुशी, उसको कहेंगे ना सुखमय जीवन, सुखी जीवन सदा। अब वो कैसे संभव हो सकता है? आप कहेंगे ये सतयुग तो है नहीं, सतयुग में तो भाई हर प्रकार की प्राप्ति है, प्रकृति की, सब चीजों की, संबंधों की, सब चीजें जो है सतयुग में ना सतयुग, वहां तो सब प्रकार की प्राप्ति है, संतुष्टता है, खुशी है, जीवन बस सुखमय जीवन है, वहां तो है ही है। प्रश्न ये है कि क्या अभी इस समय जिस समय हम रह रहे हैं, सतयुग की बात अलग है, मगर अभी जिस समय हमें तो अभी चाहिए ना, अभी हमारा जीवन सचमुच ऐसे हो सकता है जैसे, चाहे कैसे प्रकृति के तत्व में, चाहे कैसे शरीर है, चाहे संबंधों में भी कई चीजें हैं, लगाव झुकाव, कई चीजें, स्वभाव संस्कार, कई चीजें हैं, फिर भी यहाँ पर क्या हमारा जीवन सदा काल की खुशियां हम अनुभव कर सकते हैं? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। इसमें मैंने देखा है कि आध्यात्मिक शक्ति का जो है, अगर आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें ये प्राप्ति करा सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति क्या चीज है? आध्यात्मिक शक्ति में ना जो हम असली हैं, हम आत्मा, जिसे मैं आत्मा हूँ, स्पिरिट, रूह, आत्मा, अजर अमर अविनाशी, शरीर का आधार लेकर के पाठ बजा रहे हैं, ये हमें समझ आध्यात्मिकता देती है, समझ, और मेरा आदि अनादि स्वरूप का मुझे समझ देती है कि मैं आत्मा, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, और मैं आत्मा, मेरा सर्व संबंध किसके साथ है? आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है, परम पिता परमात्मा, पिता पता, सुप्रीम सोल या पिता परमात्मा, गॉड फादर। क्या मायना? इसका मायना ये है कि हम आत्माओं का, जो रूहानी हम आत्माएं हैं, हमारा सर्व संबंध, अविनाशी संबंध ईश्वर पिता के साथ। अब वो आप सामने रखिए, आप अपने को उस स्वरूप में स्थित हो जाइए, जिसे हमारी दादी कहा करती थी, मैं कौन, मेरा कौन, क्या भाव। अगर हम ये स्मृति रहे, ये स्मृति रहे कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वर पिता जो सर्व सुखों का, सर्व खजानों का भंडार है, सबका, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, सबका भंडार है ईश्वर पिता। तो अगर ये स्मृति में रहती है कि मैं उसकी संतान हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, बच्चा तो अधिकारी होता है, वर्षे का अधिकारी होता है, सर्व प्राप्ति, सर्व खजानों का मालिक होता है, मास्टर। ये स्मृति जो है हमें आज कलयुग में भी, भले ये कलयुग के अंत का समय है, पाप की दुनिया है, भ्रष्टाचार है, झूठ, ठगी, हेरा फेरी है, सब कुछ है,
दुख शांति है, शरीर के मन के सब कष्ट है, सब नजर आ रहे हैं, सब चीजें हैं यहाँ पर। मगर अगर हम उस स्मृति, उस कॉन्शियसनेस में अगर हम आ जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं तो ईश्वरी संतान, जो सर्व प्राप्ति का सोर्स है वो मेरा पिता है, मेरा बाप है, सर्व संबंध है उसके साथ मेरे। अब आप देखिए, अगर इस स्थिति में मैं स्थित हूं, एक होता है बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल लेवल की जिसको हम कहते हैं, वो वाली चीज अलग है। एक होता नहीं, धारणा स्वरूप स्थिति, विश्वास, स्मृति, सदा उसी स्मृति में कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। बस अगर मैं उस स्थिति में रहता हूं तो वो तो पिता है ना मेरा, तो मुझे कैसे रखेगा आप देखिए। अगर मैं उसके संबंध में मेरी मन बुद्धि रहती है, मेरी मन बुद्धि सदा ही उसके संबंध में रहती है, तो अविनाशी प्राप्ति हो जाएगी ना। फिर उससे जो हमें प्राप्ति होगी, क्या चीज की प्राप्ति होगी? ईश्वर के संबंध में, पिता के संबंध में हमें सर्व प्राप्तियां है ना। उसमें देखिए आप, खुशी भी है, संतुष्टता भी है, क्या चाहिए? उसी का तो गायन है, अति इंद्रिय सुख उसी का गायन है। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। ये किसका गायन है वास्तव में? जब आत्मा ईश्वर पिता के संबंध में आती है और उससे सर्व प्राप्ति का अनुभव करती है, मन बुद्धि जब उससे जुड़ जाती है, ध्यान में मगन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मगन अवस्था, ईश्वर के प्यार में, उसके ध्यान में जब मन मगन हो जाता है, आप देखिए तो सर्व प्राप्तियां उससे होने लगती है। सर्व प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति। वो प्राप्ति कोई ये प्रकृति तत्वों के आधार पर नहीं है, अविनाशी नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है। सुख है, वो सदा सुख है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की या बाप की गोद में समाया हुआ है, बस अलग नहीं होना चाहता है। उसको क्या मिल रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है? बस वो साथ में है, साथ में रहने से उसको सर्व प्राप्ति की अनुभूति होती है। माँ बाप उसके रक्षक भी हैं, पोषक भी हैं, पालना भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं उसका हर प्रकार का। तो जब लौकिक माँ बाप एक बच्चे की इतनी अच्छी पालना कर सकते हैं और करते हैं, तो ईश्वर पिता इसलिए उसकी पालना में, उसके संबंध में, उसके स्नेह में आत्मा अगर रहती है, आप देखिए कितना सुख है। आप बहुत बड़ा सुख है, अविनाशी प्राप्ति। क्योंकि काफी समय तक आत्मा, आप देखे, देहभान के कारण ना हम अपने को जानते थे, ना ईश्वर पिता को जानते थे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारा विश्वास था, मगर ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं। ना ईश्वर के बारे में समझ थी, ना उसे प्राप्ति की अनुभूति थी, दोनों चीजें नहीं थी। सिर्फ विश्वास काम कर रहा था, समथिंग अल्पकाल की प्राप्तियां करते थे, बस। तो ये जो अब जो संगम युग जिसे हम कहते हैं, अब ईश्वर पिता स्वयं धरती पर आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का पुनर्निर्माण करना है, उन्होंने सतयुगी सृष्टि का निर्माण करना है। इसलिए वो आकर के अपने सर्व संबंधों की अनुभूति कराते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सगा सब। तो ये जब प्राप्ति की आत्मा अनुभूति करने लगती है, आप देखिए तब क्या चाहिए? बस जिसको ईश्वर पिता का संबंध की प्राप्ति होने लग जाती है, अविनाशी प्राप्ति, सदा काल की, चाहे शरीर कैसा भी है,
चाहे लौकिक संबंधों में कुछ भी कारण है, अच्छा कारोबार में भी कुछ भी है, वो सारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती है, एकदम बदल जाती है, अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे भी परिस्थिति है, मगर मन की स्थिति क्योंकि एकदम बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम ईश्वर पिता के संबंध में आने से उससे जो अविनाशी प्राप्तियां होती है, आप देखिए उससे कितनी खुशी होती है। वो जो जीवन है आपके ब्राह्मण जीवन, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण जीवन सर्वोत्तम जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन में वो प्राप्तियां होती है जिसे हम अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन में संगम युग में प्राप्ति होती है। बस इसमें आप देखिए कि अथाह, जिसे कहेंगे अथाह खुशी, बेहद की खुशी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम ढूंढ रहे थे। इतना भक्ति मार्ग में क्या कुछ नहीं किया, उपवास किए, यात्राएं की, कितना कुछ गुरु किए कईयों ने, मंत्र जाप, क्या कुछ नहीं। और वो अगर उसकी प्राप्ति हो जाए, वो स्वयं आकर के हमें अपना बना लेवे, जैसे हम उसके बन जाए, अब क्या ये जीवन है। आप देखिए, तो सर्व प्राप्तियों का अधिकार जैसे आत्मा को स्वतः मिल जाता है। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि जो सदा काल की खुशी है, वो जो सदा काल की प्राप्ति है, वो तब है जब आत्मा ईश्वर पिता के संबंध में आती है। वो अनुभूति जब आत्मा करती है उसके संबंध में, वो अविनाशी प्राप्ति है, जिसे जीवन सदा काल, अल्पकाल नहीं, सदा काल खुशी का जीवन, सुखमय जीवन जिसे कहते हैं, जीवन ही सदा सुखी, खुशी, किसी किस्म का कोई कष्ट तकलीफ कुछ नहीं। बस अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो बाबा ने समझ दे दिया कि बच्चे ये तुम्हारा छोटा मोटा हिसाब किताब है, बस कुछ नहीं है। छोटी से कांटा जिसे हम कहते हैं, अच्छा क्या है, कोई थोड़ा बहुत अगर शरीर खिटपिट करता है, क्या है, कुछ नहीं है। अंदर क्या चीज है, ये हिसाब किताब हमारा ठीक हो रहा है, बस ये भी देखो। ये भी खुशी देता है, भले कुछ तकलीफ है थोड़ी बहुत, अंदर क्या चीज है कि ये तो हिसाब किताब है, खत्म हो रहा है भाई, बस। तो फिर जो इसके बाद जो हमारा सतयुगी जीवन है वो सामने रहता है। इसलिए ये जीवन भी बहुत खुशी का, आनंद का है, और आने वाला तो उससे भी बहुत बहुत श्रेष्ठ जीवन है, जिसका तो गायन है शास्त्र ग्रंथों में, देवी देवता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। आप देखिए क्या उसका गायन है। तो सदा बुद्धि में ये रहता है कि बस अब अपने यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बस। इसलिए यहाँ भी बहुत आनंद में है, खुशी में है, हर प्रकार की प्राप्ति हो रही है, और भविष्य भी श्रेष्ठ है। ओम शांति, ओम शांति।